हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं अमन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जो एक होशियार लड़का है, जिसके पास अपने सपनों को सच करने की क्षमता है, लेकिन हर दिन वह अपनी नकारात्मक सोच, डर और आलस्य के कारण अपने सपनों से दूर होता जा रहा है। अमन का सपना है अपनी खुद की कंपनी शुरू करना, लेकिन उसे लगता है कि यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्या वह अपनी सीमाओं को पार कर सकेगा और सफलता की राह पर बढ़ेगा? आइए जानें कि अमन के जीवन में बदलाव लाने के लिए कौन सी बातें उसे समझनी चाहिए। पार्ट 1, द पावर ऑफ माइंडसेट। अमन अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि मैं यह कभी नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन हर बार मुझे हार का सामना करना पड़ा। यह अमन की नकारात्मक सोच है। वह सोचता है कि वह असफल होगा और यही सोच उसे हर बार रुकने पर मजबूर कर देती है। अमन को अपने अतीत की झलकियां दिखाई देती है। वह एक बार स्कूल की एक बड़ी प्रतियोगिता में हार गया था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, यह मानने के लिए मजबूर करते हैं कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। यही घटना उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। जब हम अपनी सोच को नकारात्मक रखते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानने में असफल हो जाते हैं। नकारात्मक सोच हमारी असफलताओं को बढ़ाती है और हम खुद से यह कहने लगते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता। एक दिन अमन की दोस्त आशा उससे मिलती है। वह उसे कहती है, अमन, क्या तुम जानते हो, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, वह सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम अपनी सोच को बदलो, तो तुम वो सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो। आशा की बातों ने अमन को सोचने पर मजबूर किया। उसने फैसला किया कि वह अपनी सोच बदलकर सकारात्मक रूप से जीने की कोशिश करेगा। सेकंड पार्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ विल पावर। अमन ने अपनी सोच को बदलने की शुरुआत की। वह अब खुद से कहता, मैं काबिल हूँ, मैं कोशिश करूंगा और मैं सफल हो सकता हूँ। इच्छा शक्ति यानी आपकी आंतरिक शक्ति, यह वह ताकत है जो हमें हमारे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें इसे अभ्यास में लाना होता है। अमन ने अपने दिन की शुरुआत करने के लिए एक योजना बनाई। पहले दिन उसने सोचा कि वह बहुत सारा काम कर लेगा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे थकान महसूस होने लगी और उसे लगा कि वह नहीं कर सकता। वह फिर से पुराने विचारों में फंस गया। इच्छा शक्ति भी एक मांसपेशी की तरह है। जैसे मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही इच्छा शक्ति मीन्स विल पावर को भी रोज अभ्यास लाना पड़ता है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। आशा ने अमन से कहा, अमन, तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं हो। शुरुआत छोटे कदमों से करो। जैसे तुम्हें हर दिन 10 घंटे काम करना है, तो शुरुआत 1 घंटे से करो, फिर इसे बढ़ाओ, रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करो। अमन ने अपनी योजना को अमल में लाया। वह अब हर रोज 1 घंटे अपने काम पर ध्यान देता था। धीरे धीरे उसे 2 घंटे करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। फेसिंग फेयर एंड फेलियर। अमन एक दिन अपने बिजनेस प्लान पर काम करने बैठा था, लेकिन जैसे ही उससे कुछ गलतियों का सामना हुआ, वो डर गया। उसे लगा कि यह भी एक और असफलता होगी। डर एक ऐसा खलनायक है जो हमें हमारे सपनों से दूर कर देता है, लेकिन डर का केवल एक ही तरीका है, उसका सामना करना। अमन ने सोचा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? उसी समय उसकी सोच बदल जाती है। वो अपने डर का सामना करने का निर्णय लेता है। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में असफल होने के बाद उसने सीखा और आखिरकार सफल हुआ। अमन को यह समझ में आ गया कि असफलता एक अवसर है, न कि अंत। अमन ने अपनी सफलताओं को एक सीखने के अनुभव के रूप में लिया और अपनी योजना सुधारते हुए उसे फिर से ट्राई किया। पार्ट 4, द पावर ऑफ टेकिंग एक्शन। अमन अब पूरी तरह से तैयार था।
वह अपने बिजनेस प्लान को निवेशकों से साझा करने के लिए निकल पड़ा। पहले दिन वह किसी से संपर्क नहीं कर पाया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने दूसरे दिन, तीसरे दिन भी कॉल किए और धीरे-धीरे उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने लगी। आप सोच सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आप तुरंत कदम उठाएं। अमन ने तय किया कि वह हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाएगा। पहले दिन उसने अपनी योजना तैयार की। दूसरे दिन उसने 5 निवेशकों से संपर्क किया। तीसरे दिन उसे 2 निवेशकों से हाँ की प्रतिक्रिया मिली। हर छोटा कदम एक बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। जैसे अमन ने धीरे-धीरे कदम उठाए, वैसे ही हमें भी अपने सपनों को हासिल करने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाने चाहिए। पार्ट 5, फोकस बनाए रखना। अब अमन को महसूस होने लगा कि उसका काम बढ़ता जा रहा है। उसे डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ रहा था। वह कभी सोशल मीडिया पर समय बिताता था, कभी दोस्तों से मिलता था और कई बार तो वो खुद को समय की कमी का बहाना देता था। डिस्ट्रैक्शन हमारे रास्ते में हमेशा आएंगे। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या सिर्फ आलस्य, ये सब हमारे फोकस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं, वे अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगाते हैं। आशा ने अमन को सलाह दी, अमन, जब तुम काम कर रहे हो तो अपना फोन साइलेंट मोड पर रखो। अपने दिन को सही तरीके से प्लान करो। सोशल मीडिया के लिए एक निश्चित समय तय करो। अमन ने यह सलाह मानी। वह अब सुबह के 2 घंटे केवल अपने काम पर ध्यान देता था और बाकी समय बाकी चीजों के लिए तय करता था। अमन ने अपनी यात्रा में हर कदम पर सीखने का प्रयास किया। उसने अपनी सोच को बदला, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया और डर का सामना किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक्शन लिया। आज अमन ने अपनी कंपनी शुरू कर दी है और वह सफलता की ओर बढ़ रहा है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अगर आप सही दिशा में काम करते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आज ही अपने डर का सामना करें। क्या वह एक कदम है जिसे आप आज ही उठाने वाले हैं? कमेंट में बताएं। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने सपनों को सच करने के लिए प्रेरित हो सके। अपने लक्ष्य की दिशा में पहला कदम उठाएं और उसे ट्रैक करें कि आपने क्या किया। याद रखें, अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह कहानी अमन की है, लेकिन यह कहानी किसी की भी हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में इस बुक से रिलेटेड चैलेंज के साथ।